इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बनाने का फैसला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, और इस कमेटी की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। और इस कमेटी में चंडीगढ़ के डीजीपी, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, एनआईए के आईजी और आईबी के एडिशनल डीजी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक से जुड़ा हुआ यह बड़ा मामला है और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर गंभीर है। कमेटी का गठन किया गया है क्योंकि ये हर कोई जानना चाहता है कि आखिर चूक कहां पर हुई है, और इस पर सियासत भी जोरदार तरीके से शुरू हो चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और जिसमें एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें एनआईए के अधिकारी शामिल हैं, आईबी के अधिकारी भी शामिल हुए हैं और डीजीपी पंजाब को भी शामिल किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच होगी। और कमेटी में चंडीगढ़ डीजीपी, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार भी शामिल हैं। कौन कौन इस कमेटी का हिस्सा है वो आपके सामने। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको पता है कि 5 जनवरी का ये मामला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर में रैली को संबोधित करने जा रहे थे तो फिरोजपुर फ्लाईओवर पर उनका काफिला, उनका कॉन्वॉय 15 से 20 मिनट तक ये रुका रहा और वहां पर यह कहा गया ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक थी और काफी सेंसिटिव जोन था। प्रदर्शनकारियों के चलते वहां पर काफिला रुका रहा। अब इसी मामले की जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में जांच कमेटी का गठन कर दिया है। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर। प्रभाकर, अब ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी जांच करेगी इस पूरे मामले की? देखिए, निश्चित तौर पर इसलिए कि केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई थी, राज्य सरकार ने कमेटी बनाई थी। केंद्र सरकार को राज्य सरकार की कमेटी पर भरोसा नहीं था, राज्य सरकार को केंद्र सरकार की कमेटी पर भरोसा नहीं था। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की कमेटी काम नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन कर दिया, जैसा आपने सदस्यों का नाम बताया, और जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। और जज का नाम क्या है अभी नहीं तय पता हो चल पाया है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में जो लिखित आदेश है वो थोड़ी देर के बाद कोर्ट उसे अपलोड करेगा अपनी वेबसाइट पर। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो बातें सुनवाई के दौरान हुई वो काफी महत्वपूर्ण है। वो ये थी कि पंजाब सरकार ने इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई कि केंद्र सरकार ने मान लिया है कि इस मामले में राज्य सरकार दोषी है, और क्योंकि केंद्र सरकार के तरफ से राज्य के डीजीपी को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था। इस पर राज्य सरकार की आपत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि अगर आपने पहले ही तय कर लिया कि इस मामले में राज्य सरकार दोषी है तो फिर जांच करने का फायदा क्या है और फिर इसमें कोर्ट की जरूरत कहां आती है। इस पर केंद्र सरकार को सफाई देनी पड़ी। केंद्र सरकार ये चाहता था कि चाहती थी कि जो केंद्र सरकार की कमेटी है वही जांच करती रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कमेटी बनाई है। कमेटी क्या क्या जांच करेगी, किस दिशा में जांच करेगी, उसके लिए टाइम फ्रेम क्या होगा, ये सारी चीजें जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, लिखित आदेश आएगा, उसमें सारी चीजें तय होंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आज का जो ये आदेश है निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ढेर सारे सवाल है प्रधानमंत्री सुरक्षा में हुई चूक को लेकर, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। इसको लेकर सियासत भी हो रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है। राज्य सरकार कहती है कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई, ये कह रही है कि राज्य सरकार ने जानबूझकर सुरक्षा में कोताही बरती है। पंजाब सरकार ने कोर्ट के सामने कहा कि राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में निष्पक्ष जांच कराए और अगर पंजाब सरकार का कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसको फांसी पर लटका दे, राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन बिना जांच किए हुए राज्य सरकार पर आरोप लगा देना, राज्य सरकार के अधिकारी पर आरोप लगाना सही नहीं है। तो प्रभाकर, अब मान लें कि ये जो जितने भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब देश की सर्वोच्च अदालत ने तय कर दिया है, कमेटी बनाई है, खुद गंभीर हैं, तो अब इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब रिपोर्ट सामने आएगी। कोई समय सीमा निर्धारित की गई है क्या? विपनेश, मैं यही बता रहा था कि समय सीमा क्या होगी और किस एंगल से जांच होगी, क्या क्या चीजें जांच होगी, ये सारी चीजें कोर्ट के लिखित आदेश में ही स्पष्ट हो पाएगा, जो अभी तक आया नहीं है। कोर्ट ने कहा कि लिखित आदेश हम बाद में अपलोड करेंगे। लेकिन जो पहले आपका सवाल था कि चीजें क्या सब सामने आ जाएंगे, बिल्कुल सामने आ जानी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाया गया था उस समय कहा गया था कि मामला बेहद गंभीर है और इस मामले की जांच इसलिए भी जरूरी है कि भविष्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरह की कोई चूक नहीं हो। इस देश ने देखा है 2 मौजूदा प्रधानमंत्रियों
कि किस तरह से हत्या हुई थी, तो ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मसले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इसलिए इस मामले में जांच होनी चाहिए, सख्ती से जांच होनी चाहिए। यही मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो बात याचिका में कही गई थी वही बात केंद्र सरकार ने भी कही, पंजाब सरकार ने भी कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मसला बड़ा मसला है और इसलिए वो भी जांच को लेकर के गंभीर है। तो सारे लोग गंभीर दिख रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर है और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कमेटी बना दिया और कोई आरोप नहीं लगे इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की कमेटी के काम पर रोक लगा दिया, अपनी कमेटी बना दी। कमेटी और जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को सौंप दिया गया है। तो अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर आरोप लगा रही थी, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, इस आरोप पर विराम लगेगा और क्या वाकई सुरक्षा में चूक हुई थी और सुरक्षा में चूक हुई तो इसके लिए दोषी कौन था, क्या और क्या जानबूझकर की चूक हुई थी या और भी कोई षड्यंत्र था, क्या चीजें थी, ये सारी चीजें साफ हो पाएंगी जब सुप्रीम कोर्ट में वो रिपोर्ट आएगी, जांच की रिपोर्ट आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर मिश्रा बड़ी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, न राज्य के द्वारा गठित कमेटी जांच करेगी, न केंद्र सरकार के द्वारा गठित कमेटी जांच करेगी। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।